आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। ये है 18 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी का ये चुनरी है और ये है कृष्णा जी का पटका। तो चलिए हम इसमें आप लोगों को सबसे पहले इसका हम नाप बतलाते हैं। देखिए ऐसे तो ये इसका लंबाई पूरा 32 इंच है और इसका चौड़ाई 6 इंच है, लेकिन कुछ यहाँ पे देखिए इसका लंबाई 32 इंच आता है और इसका चौड़ाई आपको 6 इंच आएगा। बॉर्डर के चलते कुछ ज़्यादा हो रहा है। देखिए जैसे कि इसका चौड़ाई आपको यहाँ पे 7.5 दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉर्डर के चलते आपको 7.5 इंच इसका आ गया है। अगर बॉर्डर हम कुछ अलग सा देते तो इसका चौड़ाई 6 इंच, ऐसे 7 इंच भी रख सकते हैं आप। तो इसका हालांकि इसका जो मेजरमेंट है वो है 32 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई। तो ये उनका दुपट्टा हो गया, पटका हो गया कृष्णा जी का, और ये माता रानी का यानी राधा रानी का ये आपको चुनरी है। देखिए चुनरी का सबसे पहले हम आपको चौड़ाई दिखलाते हैं कितना है। देखिए 12 इंच इनका चौड़ाई होना चाहिए। ये देख सकते हैं 12 इंच इनका चौड़ाई हो गया। और इसके बाद इनका जो लंबाई है ये लंबाई आपको आएगा देखिए ये यहाँ तक 23 इंच है। इसके बाद आगे आपको ये टोटल ये 43 इंच आएगा। 43 इंच इसका टोटल लंबाई आना चाहिए। आधा इंच कम है आपको, 43 में आधा इंच कम है, 42.5 है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसका लंबाई 43 आना चाहिए। इसका लंबाई 43 और चौड़ाई 12 इंच रहेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस दुपट्टे को बनाए हुए हैं। एकदम बहुत साधारण सा इस पे हम देखिए डिजाइन को डाले हुए हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। इसे तैयार करने के लिए जैसे कि देखिए ये अभी दुपट्टा हम बना रहे हैं 18 इंच के जुगल जोड़ी के में माता रानी का, राधा रानी का दुपट्टा बना रहे हैं। तो इसे तैयार करने के लिए हमें कितना चेन लेना है ये हम अभी आप लोगों को बतलाएंगे। दुपट्टा में कितना लेना है और पटका में कितना लेना है, और डिजाइन भी बतलाएंगे किस डिजाइन से हम बुन रहे हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। देखिए जो हम दुपट्टा बनाएंगे यानी जो हम चुनरी बनाएंगे उस चुनरी में हम लेंगे चेन, हमारा चुनरी में हो जाएगा 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 38 40 देखिए हम यहाँ पे 50 चेन ले लिए। 50 चेन लेने के बाद में 1 2 3 चेन छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और एक लाइन हम डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो हम यहाँ पे चलिए एक लाइन प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। और ये तो हो गया चुनरी। चुनरी में हम इतना फंदा लिए 50, और दुपट्टे में पटका में हम लेंगे 25 फंदा, 25 चेन लेंगे। पटका में 25 चेन लेंगे, चुनरी में 50 लेंगे। तो चलिए हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं और पटका भी साथ में हम बुनते चले जाएंगे। तो कंप्लीट करके फिर दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे बुन लिए। अब हमें करना क्या है कि इस तरफ का अधिकतर देखते हैं टाइट रह जाता है, तो हमें किस तरह से देखिए बनाना है। किनारे हमें इसे लेना है तो हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3, इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे।
ये इस तरह से जुट गया। अब फिर से हम एक दो चेन ले लिए। अब देखिए एक हम यहाँ पे आपका ये यहाँ से एक चेन हम उठा लेंगे, एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। इस तरह से बना लिए। अब हमें करना क्या है, इसे छोड़कर ये दो तो हम बना चुके हैं। अब यहाँ दूसरा दो डबल क्रोशिया के ठीक बगल में यहाँ पे हुक को डालेंगे और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक और ये रहा एक, दो हो गया। फिर से दो डबल क्रोशिया छोड़कर ये एक और फिर एक और इसी स्थान से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बना लिए। फिर से दो डबल क्रोशिया छोड़कर ये दो छोड़कर फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। चलिए इस लाइन को हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम आप लोगों को दिखलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें किस तरह से बुनना है। लास्ट में यहाँ पे भी हम दो डबल क्रोशिया बना लिए, इसके बगल में ठीक। अब ये हमें बॉर्डर का जो हम दे रहे हैं दो डबल क्रोशिया दोनों किनारे में एक जैसा देते चले जाएंगे हम। ये एक डबल क्रोशिया हो गया और फिर से यहाँ से एक डबल क्रोशिया। अब फिर से हमें चेन लेना है एक दो, पलट लेंगे इसे। पलटने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे हमें हुक को ले जाना है और एक डबल क्रोशिया बना लेना है। एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे छोड़कर देखिए ये जो हम बनाए इसे छोड़कर यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, इस स्थान पे डालेंगे और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, दो डबल क्रोशिया। फिर से बिना बल लिए हुए, बिना चेन लिए हुए फिर से बल लेंगे। बल लेकर अब देखिए अब यहाँ से यहाँ पे हुक को डालेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे हुक को और यहाँ भी हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और ये रहा एक, दो डबल क्रोशिया हो गया। फिर हमें यहाँ बनाना है। तो इसी तरह से बनाते हुए हम इसे, इसका लंबाई 42 इंच रख लेंगे। चुनरी का जो लंबाई है वो 42 इंच हम रख लेंगे। देखिए जब अब हम इधर से जब पलट कर आएंगे तो हम इसके ऊपर में यहाँ पे बना लेंगे एक, ये यहाँ भी बनेगा हमारा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसे हम कुछ दूर तक बना लेते हैं, फिर दिखलाते हैं आप लोगों को। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए हम जो चुनरी बनाए, आपको चुनरी में हम इस तरह से यहाँ पे देखिए ये आपको चलाया, एक बार यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर अगली बार यहाँ नहीं बना, यहाँ बना, फिर इसके ऊपर यहाँ बना। इस चीज़ को किनारे, दोनों किनारे में इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाइएगा तो आपका चौड़ाई एकदम बिल्कुल एक जैसा रहेगा। जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं, देखिए एक यहाँ बनाए, फिर अगला जो लाइन है उस पर हम यहाँ नहीं बनाए, यहाँ हमें सिर्फ दो डबल क्रोशिया इस तरह से करना था, बना लिए। फिर पलट कर आए तो इसे जब बनाने लगे तो बीच से उठा लिया, यानी एक बीच रहेगा और यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बीच रहेगा, यहाँ बनेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाइएगा तो आपका इसमें लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरह से हम इसे, अभी तो हम कुछ दूर तक ही इसे बनाए हुए हैं, देखिए इतना। अभी इसका लंबाई हमें 42 इंच रखना है। इसकी पूरी लंबाई 43 इंच है, लेकिन हम 42 इंच रखेंगे क्योंकि हमें इसमें बॉर्डर भी देना है। तो आउटलाइन हम दूसरे कलर से देंगे, इसलिए हम 1 इंच कम रखेंगे। इसका चौड़ाई में भी 1 इंच कम, और क्योंकि बॉर्डर में आधा इंच इस तरफ देंगे, आधा इंच इस तरफ देंगे। तो चलिए इसे हम 42 इंच 42 इंच बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। और साथ में देखिए हम यहाँ पे पटका के लिए भी बनाए हुए हैं। देखिए ये पटका के लिए, तो पटका का चौड़ाई कम रहता है, पटका का चौड़ाई कम रहेगा, तो हम इसे भी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये जो पटके का चौड़ाई है, पटके का चौड़ाई 6 इंच रहेगा, यानी कि चुनरी में चौड़ाई 12 इंच रहेगा, पटके में 6 इंच रहेगा, और इसका पटका का जो लंबाई रहेगा 32 इंच रहेगा। तो हम 31 इंच 31 इंच पटका का लंबाई बना लेंगे, और चुनरी में तो हम आप लोगों को बतला ही चुके हैं। तो चलिए इसका लंबाई चौड़ाई हम ये सब दोनों का कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे आप लोगों को बतलाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम पहले दुपट्टा बनाए हुए हैं माता रानी का। तो 43 इंच में पूरा इसका लंबाई देना था, जिसमें हम 42 इंच इसमें पूरा बना चुके हैं। इसका लंबाई पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद में एक साइड से, जैसे एक यहाँ से यहाँ पे हम प्रत्येक एक चेन पे एक डबल क्रोशिया दिए हुए हैं। अब इस पे देखिए आगे हमें कैसे क्या करना है।
जैसे कि देखिए, ये सबसे पहले यहाँ एक चेन से एक डबल क्रोशिया बना ले। ये किनारे में का है, देख सकते हैं आप, किनारे में का है ये। अब ये साइड में जो है ये किस तरह बनेगा, आप यहाँ कुछ भी डाल सकती हैं, जो भी आपको डिजाइन पसंद हो। और इसमें हम जैसा कि आपको कलर चेंज किए, क्योंकि जैसा बॉर्डर हमारा था उसी तरह हम बनाए, बॉर्डर जिस कलर से बना हुआ था उसी तरह से हम बनाए। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट डबल क्रोशिया बना लेने के बाद एक चेन लेंगे और थोड़ी दूरी पर, जैसे यहाँ पे हम लाएंगे हुक को और यहाँ से हम बनाएंगे एक ही स्थान से हम 11 या 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए अभी हम बना रहे हैं, आप लोगों को बतलाते हैं कितना इसमें डबल क्रोशिया रखे हुए हैं। देखिए, ये है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हम 11 रखते हैं पहले। देखिए 11 बिल्कुल इस पे ठीक आ जाएगा इस तरह से। अब हम इसे लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे। आपको दूरी खुद इसमें देखना पड़ेगा कितना दूरी पर हम ले जाकर जोड़े, ताकि यहाँ पे ना टाइट हो ना ढीला हो। देखिए, जैसे कि ये हम इस तरह से बनाए, एक यहाँ बन गया। अब फिर से हम बल लेंगे, बल लेने के बाद में ये एक डबल क्रोशिया छोड़कर ये दूसरा यहाँ पे हुक को डालेंगे हम, और फिर से हम 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद हम इसे यहाँ एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरा यहाँ पर लाकर हम इसे बंद कर लेंगे। फिर से हमें इसी चीज़ को बनाते चले जाना। देखिए, आपका ये इस तरह का चला आएगा। तो पूरे इसे हम पूरी इस तरफ दोनों साइड में बनाएंगे इसी चीज़ को, और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया ही डालेंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और इस साइड में भी हम ये चीज़ डालेंगे। देखिए, ये चीज़ डालेंगे दोनों साइड में, दोनों किनारे में हम इसे ही डालेंगे और दोनों साइड यहाँ पे हम इस तरह का यहाँ भी डालेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं और साथ में पटका भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए, इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये उनका पटका हो गया। पटका का लंबाई पटका का रहेगा 32 इंच और चौड़ाई रहेगा 6 इंच। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पटका उनका तैयार हो गया है कृष्णा जी का, और ये चुनरी माता रानी का तैयार हुआ, यानी कि राधा रानी का ये चुनरी तैयार हुआ है। चुनरी का लंबाई 43 इंच है और इसका चौड़ाई 12 इंच है। देखिए, इसमें हम आपको जैसा कि बताएं, इस तरफ किनारे में हम डबल क्रोशिया, एक चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाकर तैयार किए, और जो ये डिजाइन आपको बतलाए हम इसे हम दोनों साइड में देखिए इस तरह से डाले हुए हैं, दोनों तरफ डाले हुए हैं। और जैसा इसमें काम हुआ है उसी तरह का काम उनका पटका में भी हुआ है। इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।